राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, मेरे साथ नन्हे पहलवान। आज हम बात करने जा रहे हैं कि धुरंधर फिल्म ने क्या कुछ बदल दिया है बॉलीवुड में। राम गोपाल वर्मा ने, नन्हे पहलवान जी, राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट किया है तो इंग्लिश में, मैं उसका हिंदी रूपांतरण पढ़ के सुना रहा हूं आपको। अब जबकि धुरंधर 2 ने फिल्म इंडस्ट्री के ठीक नीचे एक तरह का एटॉमिक बम फोड़ दिया है बॉलीवुड की सीट के नीचे बम फोड़ दिया है धुरंधर ने। सबसे हैरान करने वाली बात है कि बाकी फिल्म इंडस्ट्री की जबरदस्त खामोशी, सुन्न हो गए, एकदम सन्न, लकवा मार गया सबको। मुझे समझ नहीं आता कि यह इसलिए है क्योंकि धुरंधर 2 के इस विनाशकारी धमाके ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इतना दूर आउटर स्पेस में उछाल दिया है कि उनकी तालियां इतनी दूरी के कारण यहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। फिर कहते हैं आगे राम गोपाल वर्मा, या फिर वे सब इनकार की हालत में सिमटे बैठे हैं आपस में फुसफुसाते हुए, नहीं नहीं ये तो बस प्रोपेगेंडा है, कुछ समय में खत्म हो जाएगा, ताकि वे फिर से अपनी वही पुरानी दोहराई जाने वाली फिल्में बनाना शुरू कर सके। या फिर वे इस फिल्म की जबरदस्त प्रतिभा के आगे बिल्कुल जड़ हो गए हैं, यह महसूस करते हुए कि जो कुछ वे अब तक बना रहे थे या बनाने की योजना बना रहे हैं वह अब इसके सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन क्या यह बेहद मूर्खता नहीं है कि आपके सामने एक डायनासोर जैसी, तुलना किससे की है? डायनासोर से। कि आपके सामने डायनासोर जैसी फिल्म धुरंधर 2 खड़ी हो, जो आपकी आंखों में आग उगल रही हो और जिसकी बॉक्स ऑफिस दहाड़ आपके पैरों तले जमीन हिला रही हो, आप फिर भी उससे नजरें चुरा लें। फिल्म इंडस्ट्री में अपने सभी साथियों को मेरी सच्ची सलाह है कि धुरंधर 2 को बेहद गंभीरता से लें, इसे फिल्म मेकिंग के एक बिल्कुल नए और ताजा कोर्स की तरह समझें और खुद को शिक्षित करें। फिल्म मेकिंग का इट इज द लेटेस्ट कोर्स ऑन फिल्म मेकिंग। खुद को एजुकेट करो, वरना 19 मार्च 2026 से पहले के सिनेमा के कब्रिस्तान में, 19 मार्च से पहले के सिनेमा के कब्रिस्तान में दफन होने का जोखिम उठाओ। नन्हे पहलवान, सबसे बड़ी खबर यह है कि 11 दिनों में मात्र धुरंधर 1 का जो लाइफ टाइम रन था ना, उसको बीट कर दिया है फिल्म ने। जो धुरंधर ने 3 महीने में कमाया था धुरंधर 1 ने, वो धुरंधर 2 ने 11 दिन में उसको कवर कर लिया। एक और मैं आज ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं कि अब सिनेमा, जैसे वो एडी और बीसी होता है ना, बिफोर क्राइस्ट एडी, उसी तरह सिनेमा के भी अब 2 काल होंगे, बीडी और एडी, बिफोर धुरंधर, आफ्टर धुरंधर। तो नन्हे, सिनेमा को तो आप भी बड़ा कीनली फॉलो करते हैं, क्या आपका क्या टेक है धुरंधर से? क्या ये धुरंधर, पहली बात तो क्या ये धुरंधर तुक्का है, फ्लूक है, या इज इट गोइंग टू स्टे? पहले एक फोटो दिखाऊंगा, उसके बाद चर्चा को शुरू करूंगा। बाबा जी इनको पहचानते हैं? अनुपमा चोपड़ा, वाइफ ऑफ श्री विधु विनोद चोपड़ा। पठान 5 स्टार, धुरंधर 1 या 1.5 स्टार, पठान 5 स्टार। 1.5 स्टार। धुरंधर 1 में वो एक सीन याद है, जब वो बच्चेबाजी वाला जो सीन था? हाँ हाँ हाँ। वो जिसके चेले थे ना सारे, उस फिल्म में एक सीन में वो गुरु भी आया था उनका, उस्ताद बाबू डकैत। बाबू डकैत। बाबू डकैत की शक्ल और शाहरुख खान को हल्का सा डार्क करिए, कितना मिलता है। पता आपको, अनुपमा चोपड़ा धुरंधर 2 पे कुछ बोली नहीं। उसका एक कारण है, जब जब धुरंधर 1 पे भी बोली थी तो फिर अपना हटा ली थी तुरंत। उसको बोला तुम्हारे बाप की फिल्म है ये, जो तुम्हारा बाप बैठा है ना मुंबई में, जिसके हाथ तुम कड़छी से कढ़ी चावल परोस रही थी, तुम और तुम्हारा पति और तुम्हारा पूरा
पति नहीं, मुकेश आपसे मैंने अंबानी की फिल्म है। मेरी आपसे कई बार डिस्कशन हुई है, तो मैंने आपसे पूछा कि भैया आज तक बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन हुआ है? तो आपने बताया कि भाई किसी जमाने में क्या नाम है, दिलीप कुमार, देवानंद, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, बाद में विनोद खन्ना, कुछ दिनों के लिए धर्मेंद्र भी बड़े सुपरस्टार थे, हैं, शोले वाले ठाकुर साहब भी स्टार हुए, लेकिन कहते हैं अंततः अल्टीमेट जो सबसे बड़ा स्टार हुआ वो था अमिताभ बच्चन। मैंने अमिताभ बच्चन को, या उससे पहले राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, वही राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन, मतलब सबसे बड़ा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। मैंने अमिताभ हाँ। बच्चन को बाल्टी में दाल परोसते देखा है अंबानियों के यहाँ। होता पता क्या है कि अगर वो किसी ने कहा था कि अगर मगरमच्छ से बैर नहीं मैंने करना सचिन चाहिए, तेंदुलकर को अंबानी के घर 5वीं रो में बैठे देखा है। सचिन को नहीं नहीं नहीं, 5th रो में, सचिन पहली रो, नहीं, सचिन पहली रो में थे, विराट कोहली 5वीं में था। जब सचिन का जब फेलिसिटेशन हो रहा था, सचिन को भारत रत्न मिलने के बाद, रिटायरमेंट के बाद जब सचिन के लिए वो प्रोग्राम हुआ था, तो फर्स्ट रो में बैठी थी लता मंगेशकर, सचिन, अंबानी फैमिली, इस टाइप के लोग। थर्ड रो में बैठा था सैफ अली खान, करीना और उसका परिवार। 5वीं रो में तब बैठा था विराट कोहली और इंडिया टीम। चलिए हाँ, वापस इंडिया टीम। हाँ, तो मैंने ये बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार दाल परोसते देखे हैं अंबानियों के यहाँ। तो ये फिल्म अंबानी की फिल्म है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आदित्य धर ने उरी बनाई थी, नहीं, उससे पहले लगान आई है, बहुत बड़ी राष्ट्रवादी मूवी थी भाई, ऑस्कर गई। नहीं, राष्ट्रवादी नहीं थी वो, राष्ट्रवादी उसमें तड़का था, थी तो वो सेक्युलर फिल्म नहीं, उसके बाद भी, लेकिन थी राष्ट्रवाद के ऊपर ही कि कैसे एक गंवई टीम ने अंग्रेजों को चैलेंज किया। उसमें मेन मुद्दा वो तो भाई, ये तो बॉलीवुड है, वो तो भाई जब ये जौहर और चोपड़ा फिल्म बनाते हैं तो उसमें ये तड़का लगाते हैं, उसमें वो गोवरिकर भी उसमें ही है, वो सब एक ही है, सब एक थाली। देखिए, जब इनकी स्पॉन्सरशिप दुबई से आएगी ना, जब बजट दुबई डिस्कस करेगा, बजट जब दुबई फाइनल करेगा, तो सेक्युलरिज्म का बिल्ला नंबर 786 का तड़का लगेगा। दीवार में हमने देखा है ना कि भगवान से अमिताभ बच्चन लड़ रहे हैं, लेकिन रहीम चाचा जब बिल्ला पहना रहे थे तो उसको मतलब वो देखिए लगता है, वो सेक्युलरिज्म का तड़का आज तक लगता आया है, क्योंकि बजट दुबई से आता था, अब बजट बॉम्बे से आ रहा है, अब बजट राष्ट्रवाद से आ रहा है। तो राष्ट्रवादी फिल्में बनानी पड़ेंगी, आपको भारत को, हिंदुत्व को मजबूत दिखाना पड़ेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है भाई। मैंने धुरंधर से पहले एक फिल्म और थी जिसका हाइप देखा था, और सच बता रहा हूं, बनारस के किसी मल्टीप्लेक्स में, किसी सिनेमा हॉल में टिकट नहीं मिल रहा था, और बड़े बड़े मैंने तोपचियों को देखा है, उनको टिकट नहीं मिल रहा था। वो थी बाहुबली 2। क्यों? बाहुबली 1 का हाइप था, 2 में भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, रिलीज तक एक ही बात होती रही। तो सेम वही हाइप धुरंधर 1 का और धुरंधर 2 का था कि भैया अब हमजा के साथ क्या होगा। और 2 ने तो जो स्टोरी लाइन, और लास्ट में राकेश बेदी है, राकेश बेदी का जो उसमें उन्होंने, भाई उरी में भी देखा मैं राकेश बेदी है, 1 में देखा, 2 में देखा, मेरा बच्चा। तो बाबा जी बात पता है क्या है, अब बातें खुल के आ रही हैं, सनातन की बातें हो रही हैं, राष्ट्र की बातें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को आप मानिए, इस फिल्म को कांग्रेसियों ने हिट नहीं कराया है, इस फिल्म को हिट कराया है भाजपा आरएसएस ने, उसके कैडर ने, उसके वोटर ने। कांग्रेस इस फिल्म को नहीं देखने गया, आपको पता है, गाली दे रहा है, प्रोपेगेंडा है, ये तो मोदी अपने लिए फिल्म बनवा रहा है। मतलब अगर भारत झुकेगा तो एक बढ़िया फिल्म है, अगर भारत उठेगा तो वो मोदी का प्रोपेगेंडा। तो रामगोपाल वर्मा की बात सही है। एक मिनट, इसका मतलब राइट विंग ऑडियंस और नेशनलिज्म, राइट विंग वर्सेस ऑल है। अब तक चुनाव होता है ना, मोदी वर्सेस ऑल,
उसको और सरल और सिंप्लीफाई कर दूं, सनातनी। जी हाँ। यदमुल्लो की बात नहीं कर, अच्छा है, यदमुल्लो ने फिल्म देख रहे हैं कि नहीं यूपी में? पागल है आप? यदमुल्ला फिल्म देखेगा? यदुवंशी फिल्म देखेगा, यदमुल्ला नहीं देखेगा। कृष्णवंशी देखेगा, यदमुल्ला नहीं देखेगा। यदमुल्ला तो कह रहा है कि ये तो मोदिया बनवौले हो, कि अंबानी पैसा लगौले है, मोदी का हवाई हवाई जहाज उड़ावत हो। सर एक मिनट, कथानक सब कुछ, प्रोपेगेंडा, थीम्स अलग रख दीजिए, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं देख रहे? जॉनी ओटीटी गद्दार पे देखी है देखेंगे? आपने? जॉनी गद्दार देखी है आपने? अरे वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, मोस्ट फेवरेट। भाई थर्ड ट्विन, द डे ऑफ जैकॉल, जैकडॉज, वैसे थ्रिलर नहीं लिखे जाएंगे ना आज के बाद। तो हाँ। हिंदुस्तान में नहीं, एक और थी, वो कौन सी थी, वो देवानंद वाली फिल्म जिसमें वो जॉनी मेरा नाम, जॉनी मेरा नाम, जॉनी मेरा नाम, या जॉनी मेरा नाम या जॉनी गद्दार, इनसे बड़े थ्रिलर इंडिया में नहीं बन पाएंगे ना, कि आप एक मिनट के लिए स्क्रीन छोड़ नहीं सकते। जॉनी मेरा नाम जॉनी गद्दार के सामने 1% भी नहीं थी। मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूं, जॉनी गद्दार जब मैं देख रहा था तो मेरा एक फोन आ गया, उस फोन को काटने में 10 सेकंड मुझे लग गए। मैंने तुरंत पूछा पिछले 10 सेकंड में क्या हुआ है फिल्म में। मतलब वो तो श्री राम राघवन का एकदम डायमंड पीस है। और बहुत लोगों को पता भी नहीं कि ऐसी फिल्म भी बनी है। हाँ, ऐसी ये फिल्म भी भी कोई बनी है। फिल्म नहीं लोगों को पता है। लेकिन भाई आप उसको छोड़ नहीं सकते ना 10 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए, 10 नहीं, 1 सेकंड के लिए आप आंख नहीं झपका सकते। धुरंधर 2 में आप सूसू करने नहीं जा सकते। लोग इंटरवल में पॉपकॉर्न लेने नहीं गए, प्री ऑर्डर था कि भैया मेरी सीट पे पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा मुझे मेरी सीट पे चाहिए। सुसु करने नहीं गए लोग। सिनेमा हॉल के बाहर मैं खड़ा था, मैंने कोई 10 लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या था, बोले भाई साहब इंटरवल में सीट नहीं छोड़ी कि पता चले हम सुसु की लाइन में लगे हों और फिल्म चल पड़े। अरे नहीं, एक चीज और सुनिए सुनिए सुनिए। कल पता नहीं किससे बात हो रही थी, मैंने कहा अंत तक देखे हो फिल्म? कहते हाँ देखे। मैंने कहां तक देखे? कहते जब नंबरिंग खत्म हो गई तहां तक देखे। अरे मैंने उसके बाद भी है, जब नंबरिंग खत्म हो जाती है ना, उसके बाद भी करीब 40 सेकंड की फिल्म है। होती है। किसी जमाने में हिंदुस्तान में ये एक नया ट्रेंड आदित्य धर ने शुरू कर दिया है कि नंबरिंग के बाद भी लोग बैठे रहे। मैंने कई सारी वेब सीरीज में देख लिया, कई सारी फिल्मों में देख लिया कि नंबरिंग के बीच में एक सीन आता है जो अगली सीरीज में क्या आएगा उसका आपको एक हिंट दे देता है। आदित्य धर ने वो 40 सेकंड में पता है जो हिंट दिए हैं। अब पता नहीं धुरंधर 3 आएगी कि कुछ नया आएगा। भाई उरी में राकेश बेदी ने जो रोल प्ले किया है उससे ज्यादा डेवलप करके रोल आया ना। राकेश बेदी उससे ज्यादा रिफाइंड होके आए और स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी थी इस पूरी फिल्म में उनकी। भाई राकेश बेदी नहीं, जितना दिखे, आज राकेश बेदी का जो स्टारडम है नंबर 1, नंबर 2 जो राकेश बेदी की परफॉर्मेंस है, अगर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड, मैं ये फिल्म फेयर ये फर्जी नहीं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल अवार्ड, अगर नेशनल अवार्ड राकेश बेदी ले जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूं बाबा जी की मतलब ये फिल्म तो कुछ अलग ही कर गई। और अब हिंदुस्तान में कौन सी फिल्म ऐसा करेगी कुछ पता नहीं। दर्शक एक बात सोच रहे होंगे कि बाबा जी फिल्म पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, या इस फिल्म को लेके इतने एक्साइटेड क्यों हैं। देखिए, सनातन हिंदू इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं हम लोग सब मिलके, और बिल्ड हो रहा है। कल मुर्शिदाबाद में जो भाई जॉन्स को दौड़ा दौड़ा के
हिंदुओं ने छितराया है। छितराया है, आपको नहीं लगता कि इसमें इस पूरे इकोसिस्टम के बिल्ड होने की झलक दिखती है? और ये जो फिल्म है ना, या ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, आखिर फिल्म इंडस्ट्री पे वामपंथियों ने क्यों कब्जा किया था? क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है भाई इकोसिस्टम का। सबसे सबसे मैं इफेक्टिव माध्यम है फिल्म, अपनी बात देखिए लोग पहुंचाने कहते का। हैं कि बाबा जी, लोग मुझे कहते होंगे कि बाबा जी को तो भजन करना चाहिए, आश्रम में बैठ के ही कहा ये सब कर रहे हैं। भैया ये अगर आपको एक सनातनी, एक हिंदू मजबूत इकोसिस्टम बनाना है जो लड़ सके इन दुष्टों से, इन मलेच्छों से, उसमें आपको सिनेमा और लिटरेचर, सुनिए, सिनेमा, म्यूजिक, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे कब्जा करना पड़ेगा। धुरंधर वो कब्जे की शुरुआत है। इसलिए ये मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट मानता हूं हिंदू इकोसिस्टम की राह में। आपका आपका टेक? बाबा जी बात पता क्या है, सबसे बड़ी इस फिल्म की प्रॉब्लम कह रहा हूं, इस फिल्म का जो इफेक्ट आया है मार्केट में, कि वो हिंदुस्तान को, वो पूरे इंडिया को ग्लोबली ये दिखा रहा है कि हम कितने मजबूत हैं। और ये फिल्म एक्चुअली पिछवाड़ा जला रही है राहुल गांधी और उनके एक्सटेंडेड कुनबे का। वो जो मोदी वर्सेस ऑल है ना, ये उन ऑल का पिछवाड़ा जला रही है। इसलिए इसको प्रोपेगेंडा 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 कह रहे हैं। अगर ये फिल्म राहुल, अच्छा इमेजिन करके देखिए कि इस फिल्म में ये दिखाया जाता कि रॉ था, रॉ के एजेंट्स थे, पाकिस्तान ने पकड़ लिए, कूटे, उनकी बाद में डेड बॉडीज भिजवा दी, कांग्रेसी बड़ा खुश होता, यही औकात है तुम्हारे रॉ की। पर उन्होंने क्या दिखाया कि हमने 45 साल पहले एक आदमी प्लांट किया था जो हमारा सबसे बड़ा एजेंट है रॉ का, किसी को पता था, मतलब हमजा तक को नहीं पता था। 9 घंटे की फिल्म खत्म हो गई, 7 घंटे की, हमजा को भी नहीं पता था कि आखिर वो पीछे कौन सा एक मेरा सपोर्ट सिस्टम है जो मुझे आज तक नहीं पता कौन है। अच्छा, अगर राकेश बेदी को बिका हुआ दिखा देते, हमजा बिक जाता, एकदम खुश हो जाते। कांग्रेसी कहते कि देखो ये एकदम सही चीज दिखाई है, रॉ यही करती है, अजीत डोभाल के सारे चेले बिके हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि आज भारत को, रॉ को, इंडियन इकोसिस्टम को, इंडियन आर्मी को, सारे मतलब भारत के जुड़े हुए किसी भी सिस्टम को अगर मजबूत दिखा रही है तो वो प्रोपेगेंडा है। होता पता क्या है, वही बात है कि भाई आज नरेंद्र मोदी या भाजपा कहती है ना कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े उस वोट बैंक ने 11 दिनों में कितने 1350 करोड़ हो गए। 11 दिनों में 1340 करोड़। 11 दिनों में धुरंधर 1 का टोटल रन 1307 करोड़ था, इसने 11 दिनों में 1340 करोड़ कर दिया, जबकि आज का संडे बाकी है अभी। और मुझे लग रहा है कि अभी कम से कम अगले 11 दिन और हाउसफुल चल जाएगी। हाउसफुल तो नहीं चलेगी, पर अगले 11 दिन तक एवरेज 20 से 25 करोड़ पर डे करेगी। वीकेंड्स पे तो ज्यादा करेगी ना, वीकेंड्स पे ज्यादा करेगी। इसका मतलब अगले 11 दिनों में 500-700 करोड़ कर देगी आराम से। तो हॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म के बराबर कर देगी। नहीं, हॉलीवुड की बड़ी फिल्में तो और ज्यादा करती होंगी ना। वो उनकी बात आप कर नहीं सकते ना, पूरे विश्व में रिलीज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब वो तो 1-2 बिलियन का कर जाती हैं, वो अलग बात है। उनका मुकाबला हम कर भी नहीं सकते। हमने एक भाषा, ऐसी भाषा में फिल्म बनाई जो भाषा सिर्फ 1.5 या 2 देश बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो धुरंधर ने कहीं ना कहीं बॉलीवुड को, उर्दूवुड को एक बात समझा दी है कि अब सिर्फ और सिर्फ अगर फिल्में हिट करनी है तो पहले तो इन गोल टोपियों से अपना पंडा छुड़ाओ, नहीं, इनका बॉयकॉट करो, राष्ट्रवादी कंटेंट दो, नंबर 1। नंबर 2,
अब प्रोड्यूसर्स इस जॉनर के लिए 300-400 करोड़ का बजट सैंक्शन किया करेंगे और ए लिस्ट एक्टर्स, जो बड़े एक्टर्स हैं, वो लाइन लगाया करेंगे ये फिल्में करने के लिए। बहुत दिनों से ना, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि 2-3 साल से रणवीर सिंह की कोई फिल्म हिट नहीं हो रही थी। पद्मावत के बाद इसकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी, तो लोग कह रहे थे बस इसका जितना पीक आना था आ गया। बाजीराव मस्तानी के बाद पद्मावत, पद्मावत के बाद इसका कोई बड़ी फिल्म नहीं आई थी। मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद वो जो 3 खान वाली जोड़ी थी ना, उन सबको बधिया कर दिया है रणवीर सिंह ने। अब ये फिल्म का मांगेगा 200-200 करोड़, 150 करोड़। नहीं, एक चीज बताओ नन्हे पहलवान, आपको याद है जयपुर डायलॉग्स के, आप तो गए नहीं थे, जयपुर डायलॉग्स के कोंकण समिट में भाषा सुंबली आई थी। भाषा सुंबली वो जिन्होंने कश्मीर फाइल्स में जिन्होंने मेन लीड रोल किया था। भाषा सुंबली को इस फिल्म में एक शुरू में ही फिल्म के एक इंपॉर्टेंट रोल दिया है आदित्य धर ने। जी, आदित्य धर ने कश्मीरी पंडितों को छांट छांट के, कश्मीरियों को छांट छांट के इस फिल्म में वो किया है, एक्सपोजर दिया है। भाषा सुंबली है इस फिल्म में, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो ये फिल्म सचमुच एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म है और ये बॉलीवुड को एक नई दिशा दिखाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नन्हे पहलवान, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने समय दिया, आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों को फिर से याद दिला दूं, हम बंगाल आ रहे हैं। सपोर्ट अस इन आवर बंगाल यात्रा।